हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो 26,216 की क्लोजिंग आई है। अब आगे इसमें कुछ कहने जैसा नहीं है। दिस लेवल्स आर नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। और अभी मार्केट इतनी ओवरबॉट है, इतनी हाईली ओवरबॉट है, तो यहाँ पर अगर कोई जानकार इंसान होगा जिसको आप पूछोगे कि भाई क्या करना है, या आप भी अगर कोई जानकार हो, तो आप मंदी की ही पोजीशन बनाओगे। अब क्योंकि मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है, तो ऑब्वियसली नज़दीक के स्ट्राइक नज़दीक के एक्सपायरी का जो टाइम है उसको न लेते हुए हम 2-3 महीने या 5 महीने आगे का ही लेंगे। मैंने शुरू में भी आप लोगों को एक बात बताई थी। जब मार्केट ये लेवल पे था तब अगर उस वक्त का अगर आप वीडियो देखते हो, तो मैंने 25,500 से 26,000 का मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था। 26,000 आ गया, ठीक है, 26,000 तक वी वर ओके। आज मार्केट ने 200 पॉइंट और चढ़ा दिया। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी, फिलहाल निफ्टी ने जो है उसके ऊपर क्लोज किया हुआ है, जिसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक्सपायरी मूव को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट मंदी करे या तेजी करे, ठीक है, पूरे मंथ की जो पोजीशन होती है वो शफल रिशफल होती है। बाय करके सेल करते हैं, सेल करके बाय करते हैं, जैसे भी हो। तो एक्सपायरी मूवमेंट को कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी कल एक रेड कलर का एनगल्फिंग कैंडल बने। और आज की जो लो है 25,998, ये कल ब्रेक होगी। 25,998 कल ब्रेक होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कल नई हाई बनती है या नहीं बनती है, कल ये लो ब्रेक होगी, वो बात पक्की है। This is what I feel looking at the charts, looking at the indicators, and जिस तरीके से मार्केट 2 दिन से पागल की तरह भाग रही है, जिसके ना सर है ना पाँव है, लेकिन तेजी किए किए जा रही है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि वॉट एवर आई एम गिविंग टू माई पीपल, टू माई क्लाइंट्स, मैं वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे किसी को ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी से विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे कहने पे ट्रेड करिए। ठीक है। जो भी ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में दिया है, मैं वही ट्रेड आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप ये ले सकते हो। मैंने दिसंबर और मार्च का ट्रेड दिया हुआ है, अभी सितंबर खत्म भी नहीं हुआ। और मैंने हमेशा कहा है कि आपका जो भी रेट से आपने लिया हो, अगर उससे 100-150 पॉइंट नीचे भी आ गया होगा भाव, तब भी आपका आप आप जो प्रॉफिट करोगे वो डबल ही करोगे। उसके बावजूद अगर आपका ये मानना है कि भाई मेरे दिए हुए ट्रेड पे आपको लॉस हो रहा है, तो मेहरबानी करके मेरे दिए हुए ट्रेड पे काम करना बंद करिए। चाहो तो मेरी वीडियो देखना भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अननेसेसरी के इलॉजिकल बातें मत करिए, क्योंकि अभी आपका करंट मंथ ही खत्म नहीं हुआ और आप दिसंबर के ऑप्शन के लिए परेशान हो रहे हो। अगर आप 100-150 पॉइंट का भी व्हाट वी से एक बफर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऑप्शन करिए ही मत। ऑप्शन का मतलब ही ये होता है, जैसे आपने खरीदा वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो सब ध्यान में रखते हुए ही मैंने आपको एक लंबे टाइम फ्रेम का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, कि ताकि अगर मानो अगर कुछ ऐसा 200-300 पॉइंट का कांड हो निफ्टी में, तो वो तो फिजल आउट हो ही जाएगा। और जैसे वो फिजल आउट होना शुरू करेगा, आपके ऑप्शन के सारे प्रीमियम लौट आएंगे। कल 2550, ये तो मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था कि सॉरी 2650, 26,050 तक तो वो आएगा ही आएगा। मतलब अगर आता है तो आप अपने पुट को या अपने सेल पोजीशन को बढ़ाएंगे। अब वहां से 150 पॉइंट ऊपर भागा है, इंट्राडे भले 200 पॉइंट भागा हो, 250 का हाई बनाया और क्लोजिंग कर रहा है 216 पे। ठीक है। 150 पॉइंट अगर मानो 150-200 पॉइंट अगर ऊपर भाग रहा है निफ्टी, उससे आपका प्रीमियम कम नहीं हुआ है, आपका प्रीमियम कम हुआ है इससे। ये जो इंडिकेटर है, ये ऑप्शन से कनेक्टेड होता है, ऑप्शन से रिलेटेड होता है। मार्केट 26,200 पे होते हुए भी अगर ये 5% डाउन है, 5.81%,
दिस इज द क्लियर कट प्रूफ ऑफ मैनिपुलेशन। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, चाहे मैनिपुलेट हो चाहे ना हो। इतना है, अगर आपके पास में दिसंबर का पुट है, दिसंबर का अगर आपके पास में 25,000 का हो चाहे 26,000 का हो, मैंने मोस्टली सबको 26,000 का ही कहा है, फिर भी अगर किसी ने ओवर स्मार्ट बन के 25,000 का लिया हो सस्ता समझ के, तो भी मैं कहता हूँ 100% ना सही, एटलीस्ट 80% 80% प्रॉफिट में ही आपका पैसा, आपका पुट कटेगा। यानी कि अगर आपने 500 पे लिया है, कम से कम आपको आप उसका 850, 800 से 850 का आप उसका भाव मान के चलिए, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उससे पहले भले वो 200 हो, 100 हो, 50 हो, 10 हो, जो भी होना हो, लेकिन जब आप उसको बेचोगे तब आप 850 800 में बेचोगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो जरा देख संभल के आप बात करिए, क्योंकि शुरू से ही मैंने कहा है कि भाई आप आपके एडवाइजर से बात करके, पूछ परछ करके ही आप सौदे लीजिएगा। ठीक है, अभी करंट महीना खत्म नहीं हुआ और आप जरा से लॉस से अगर घबरा रहे हो, तो फिर ऑप्शन या क्या स्टॉक मार्केट ही नहीं करना चाहिए। एनीवेज जो भी है, अ, हमने जो है आज सुबह जैसे मैंने कहा था, मारुति में एक पोजीशन बनाई हुई है, देन एमएम में बनाई हुई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, एंड सेंसेक्स में एक पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, सेंसेक्स के ऑप्शन में। अब वो क्या है क्या नहीं, वो भी हम कल बात करेंगे उसके बारे में। और जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में कहा था, कल एक रेड डे दिख रहा है, रेड डे कल होना चाहिए। आज जो भी एक्सपायरी मूव हुई है, आई टोटली डिसएग्री विद दिस मूव, आई टोटली डोंट ट्रस्ट दिस मूव, एंड आई बिलीव कल एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगा, लाल कलर का एनगल्फिंग कैंडल कल बनना चाहिए। चाहे कैंडल कोई भी बने, आज वाली लो कल ब्रेक होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट का जो ये कैंडल है, जिसका ये जो ये जो आपको ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल दिख रहा है ना, ये मुझे लगता है कि मंडे तक, मंडे को क्योंकि मंथली क्लोजिंग आएगी, या तो ये डोजी बन जाएगा या फिर स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। वैसे डोजी और स्पिनिंग टॉप में खास फर्क नहीं होता, जरा सा फर्क होता है, लेकिन दोनों दिखते सेम ही है। ये रहा, इसको आप डोजी भी बोल सकते हो, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो। इस तरीके का कुछ बन बन जाएगा ये वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला कैंडल जो है वो इस तरीके का कुछ बन जाएगा बाय मंडे, दिस कमिंग मंडे। अब कैसे क्या, कौन कैसे, कहाँ से क्या न्यूज आती है भगवान जाने, लेकिन दिस इज व्हाट माय इंस्टिंक्ट इज सेइंग। तो देखते हैं। फिलहाल हमने आज हमारी पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। ये पोजीशन अब तब तक होल्ड करेंगे जब तक हमारे टारगेट्स नहीं आ जाते। ऊपर में निफ्टी का अगर हम डेली वाला चार्ट देखते हैं, वैसे अगर आप देखने में जाओ तो बैंक निफ्टी ने फिलहाल जो है ये येलो वाली लाइन के ऊपर क्लोज किया हुआ है। दिस कैन बी कंसिडर एज फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग नहीं आएगी, ये यहाँ से एनगल्फ हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, अपना बैंकेक्स हो, जो भी इंडिकेटर ले लो आप, जो भी अपना क्या कहते हैं, इंडाइस ले लो आप, सभी के स्टोकेस्टिक, आरएसआई हाईली सुपर हाईली ओवरबॉट है। और ऐसे में लोग कब तक और खींचेंगे और कहाँ तक खींचेंगे, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ, लेकिन अगर आप चार्ट वाइज देखो तो ये लेवल पे आपको सेल पोजीशन ही बनानी है। और आज जो भी मेरे फ्यूचर वाले क्लाइंट्स हैं, उनको एंड एंड में भी जो है शॉर्ट ही करवाया हुआ है कि शॉर्ट करके ही जाइए। निफ्टी भी मारी है, बैंक निफ्टी भी मारी है। तो एनीवेज, बस यही एक बात करनी थी। अभी कल सीधा हम आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे, इन बिटवीन जो भी होता है जैसे होता है। कल 3 बजे वाले, 3 3:30 बजे वाले वीडियो के 3:30 बजे के बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।
एंड जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम, आपके आपके ऊपर है। बाकी जिनको लगता है कि वो अभी आप लोग जानो, आना हो तो आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड आपको सही मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।